हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट द गुरुकुल इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैथ्स जिन बच्चों को नहीं आती उनके लिए वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप यूट्यूब पे या हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे। ये आज का वीडियो जो है वो लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक, ज्योमेट्री का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। एंड आई रिकमेंड, यदि आप पेड स्टूडेंट हैं तो पहले जाएंगे इसके बेसिक वाले वीडियोस दो तीन अपलोड किए हुए, उनको जरूर से देखिए। उनमें हर एक कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन पे आइएगा, तो आप इसके सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मैनर में कर पाएंगे। चलिए बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन की। जियोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक की। जो बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पे हैं तो, और एप्लीकेशन पे है तो डेफिनेटली अपना कमेंट हमें डाल सकते हैं, हमारे टेस्टिमोनियल पे डाल सकते हैं, ताकि और लोगों तक इसे पहुंच पाए। और हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर सकते हैं। बात करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लाइंस एंड एंगल्स। उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए ताकि प्रैक्टिस अच्छे हो पाए आपकी। चलिए बच्चों, ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स हमारा टॉपिक है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द एंगल, एन एंगल एंड वन थर्ड ऑफ इट सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 90, देन द मेजर ऑफ द एंगल। ये बोलते हैं एंगल, सम ऑफ एन एंगल, एक कोण है और उसका एंड वन थर्ड ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 90। कोई एंगल है, ठीक है सर, ये एंगल ये रहा, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स। ये इसका सप्लीमेंट्री हो गया। भाई सप्लीमेंट्री एंगल यही होता है, ऐसे दो एंगल जिनका जोड़ 180 डिग्री है उनको सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण बोलते हैं। एक कोण यदि x डिग्री का है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस एक्स होगा। तो क्या बोला? सम ऑफ द एंगल एंड वन थर्ड ऑफ सप्लीमेंट्री। इसका वन थर्ड कर लो बच्चों, क्या कर लो? इसका वन थर्ड। और इन दोनों का सम कितना बोल रहा है? इन दोनों का सम कितना बोल रहा है? 90 बोल रहा है। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x वन थर्ड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन थर्ड को पहले 180 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वन थर्ड को मल्टीप्लाई करना है x से, इज इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल आउट करेंगे, यहां पे आ जाएगा 60, 60 को उठा के वहां बेचना है अपने को। इधर क्या बचेगा? x माइनस में x बटा में 3 बचेगा, और यहां बचेगा कितना? 90 माइनस में 60, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, यहां आ जाएगा 3x माइनस में x इज इक्वल्स टू 30। अब 3x में से x गया, कितना बच गया? यहाँ पे यहां बच गया 2x, और इसको यहां भेज देंगे कितना? 90। कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 45 डिग्री। यानी वो एंगल कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए चलना है कि भाई कोई भी एंगल है, सम ऑफ द एंगल एंड वन थर्ड ऑफ इट सप्लीमेंट्री, इसके सप्लीमेंट्री का वन थर्ड। तो एक एंगल 45 है, इसकी सप्लीमेंट्री की बात करें तो वो होता है 135, क्योंकि 180 में से यदि 45 माइनस करूंगा, 45 माइनस करूंगा तो 135 आएगा। इसका वन थर्ड निकालोगे आप, इसका वन थर्ड निकालोगे 45, और 45 और 45 का सम कितना दे रखा है? 90। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है एक। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। इफ एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर आर इक्वल, लीनियर पेयर के एंगल इक्वल है, देन द मेजर ऑफ ईच एंगल। पहली बात, जैसे इसने बोला लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, और सबसे अच्छी बात, दोनों एंगल इक्वल है। और स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर नाम दे रखा हो तो दोनों एंगल का जोड़ 180, तो x और x का जोड़ कितना हो गया? 2x बराबर कितना? 180 डिग्री। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो x का वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी वो क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन आंसर कितना हो गया मेरा? 90 डिग्री हो गया। आंसर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ द, इफ द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर इक्वल, दोनों इक्वल है, देन मेजर ऑफ ईच एंगल 90 90, तभी 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर के सारे एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और बहुत इजी भी था। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री नाम आया, हिंदी में इसको पूरक कोण बोलते हैं।
तो दो कोणों का जोड़ कितना 180 90 डिग्री 90 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसका रेशियो दे रखा है भाई, रेशियो के अंदर है द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, इसमें से बड़ा एंगल कौन सा है, बड़े वाला एंगल का निकालना है। रेशियो दे रखा है 2:3, और जब भी कोई चीज रेशियो में दे रखी है और ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो तो किसी भी एक चर मान से किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये ओरिजिनल वैल्यू 2x है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 3x है, दोनों का जोड़ कितना भाई 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। 90 कहां से आ गया सर, 90 कहां से आ गया, वो यहां से आ गया क्योंकि लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, दोनों का जोड़ कितना हो गया 90। 5x इक्वल्स टू 90, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया, 18 आ गया। अब पहला एंगल मेरा कितना था 2x, तो 18 3 जा 18 2 जा 36 और 3 जा कितना हो गया 54 डिग्री। पहला एंगल 36 डिग्री, दूसरा एंगल 54 डिग्री। छोटा एंगल निकालना हो तो आंसर मेरा 36 आएगा, बड़ा एंगल निकालना हो तो 54 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बी 54 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर से देखने को मिले होंगे और मिल भी सकते हैं। एन एंगल इज वन थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट देन मेजर ऑफ द एंगल। क्या बोल रहे हैं, एन एंगल इज थ्राइस, 3 गुना है। ठीक है, चलो हम इसको करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एंगल इज थ्राइस, एक कोण जो है वो 3 टाइम्स है, इट्स सप्लीमेंट द मेजर ऑफ एन एंगल। हमें नहीं पता वो एंगल क्या है, वो एंगल है एक्स, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, इसका संपूरक क्या होगा, इसका संपूरक होगा 180 माइनस में एक्स। ठीक है जी। अब दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन है कि ये वाला इसका थ्राइस है, 3 गुना है, तो क्या दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं, हाँ इक्वल कर सकते हो, लेकिन ये तो इसका 3 टाइम्स है। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना 3 टाइम्स। तो बीच में इक्वल्स टू लगाना है दो तरीके, या तो मैं इसको 3 गुना बढ़ा दूं या इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं। तो मैं इसको 3 गुना बढ़ा देता हूं, बढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180, और माइनस में कितना हो जाएगा 3x, 3x को यहां भेज दो तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 180। 4 से बेटा कैंसिल कर दो 180 को, तो x मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, x इक्वल्स टू कितना आ गया 135 डिग्री। तो वो एंगल कितना डिग्री का आ जाएगा 135 डिग्री का आ जाएगा। अब 135 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, 135 आंसर है। 135 का संपूरक होता है 45, और देख लो 45 का 3 टाइम हुआ है 135। बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है, शानदार से क्वेश्चन है। आई होप कि ये बात आपको समझ में 100% आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ फिगर दे रखा है जो भी है, पी आर इज अ स्ट्रेट लाइन, पी आर एक स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों एंगल का पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल की बात चल रही है, और एस क्यू आर इसकी जब बात चल रही है, इनका रेशियो दे रखा है, यानी एंगल पी क्यू एस रेशियो एंगल एस क्यू आर रेशियो दे रखा है 7:5, रेशियो दे रखा है 7:5। ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है 7x और 5x। मैंने बोला रेशियो में जब भी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जैसे स्ट्रेट लाइन दिखे दोनों एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 180, तो मैं क्या बोलूंगा कि 7x प्लस 5x इज इक्वल्स टू कितना 180। दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा बेटा 12x इज इक्वल्स टू 180। 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 का टेबल आपको थोड़ा फटाफट आना चाहिए, 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 टाइम जाएगा ये कुछ टेबल्स तो लर्न करनी है। x का वैल्यू 15 आ गया। अब निकालना क्या है मुझे, एस क्यू आर निकालना है, यानी एस क्यू आर ये वाला एंगल निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो 5 को मल्टीप्लाई किससे कर दो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा कितना हो गया 75, 15 5 जा कितना हो गया 75। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना हो गया 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 डिग्री मेरा आंसर यहां पे निकल के आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन साथ में ले लिया।
सम ऑफ द एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 75, देन मेजर ऑफ द एंगल। ये बोल रहा है कि दो एंगल का सम, एक कोई एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो इसका पूरक कोण, तो एक एंगल एक्स हो गया और इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स, यानी ये ओरिजिनल एंगल, ये इसका पूरक कोण, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला, सम कर दो इस एंगल का और इसके कॉम्प्लीमेंट के हाफ का, इसके हाफ का सम करो, इसका हाफ करो और सम कर दो, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। जैसा ये बोल रहा है वैसा ही मैं आपको करना सिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिग्री हो जाएगा और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में हाफ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 को यहां भेज दो भाई, तो ये हो जाएगा x माइनस में x बाई 2 ये बचेगा और 35 में से 45 जाएगा, यानी 35 माइनस में क्या कर देंगे 45 कर देंगे। यहां पे एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x माइनस में x और यहाँ कितना बचेगा 30 बचेगा। अब 2x में से x गया, ओनली x बचा, x बाई 2 इज इक्वल टू 30, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, जो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो वो ओरिजिनल एंगल कितना था 60 डिग्री था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 में से माइनस करो 30 हो गया, 30 का हाफ करो तो ये आ जाएगा 15, इसमें 15 ऐड करने से देख लो 75 आ रहा है, बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है सारा क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है और पेपर में इसी तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं जहां बच्चे जनरली अटक जाते हैं, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होंगे बट 180 से छोटे होंगे। The measure of an angle A and twice of its supplementary differ by 30 degree. Then find then angle A can be, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ए एक ऐसा एंगल है जो क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, ये बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, अब क्या बोला कि मेजर ऑफ एंगल ए एंड ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री, इसके सप्लीमेंट्री का ट्वाइस डिफर करता है 30 से, कोई टेंशन नहीं है। एंगल ए, मैंने बोला एंगल ए एक्स, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस में एक्स। अब क्या बोला ट्वाइस इट सप्लीमेंट्री, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ट्वाइस कर दो, ये ट्वाइस हो गया। एंगल ए और इसके सप्लीमेंट यानी इसके संपूरक का ट्वाइस 2 टाइम डिफर करता है 30 से, यदि इन दोनों का माइनस करूं तो आंसर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, बेसिक की हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, समझेंगे तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे। एक्स हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस का 360, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2x इज इक्वल टू कितना 30, इसको यहां भेज देंगे और ये इसको यहां लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 390 हो गया, 390 हो गया। x का वैल्यू निकालना है, 390 डिवाइड बाई 3, कितना आंसर आ गया 130 डिग्री आ गया, कितना आंसर आ गया 130 डिग्री आ गया, यानी एंगल ए कितना डिग्री का है 130 डिग्री का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 130 डिग्री, ये जरूर से मेंशन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए, एन एंगल इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट, एक एंगल अपने सप्लीमेंट का डबल है, देन मेजर ऑफ द एंगल, एंगल का मेजरमेंट क्या होगा भाई। ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई भी एंगल है, मान लीजिए वो एंगल 60 डिग्री लिया मैंने, वो एंगल 60 डिग्री लिया, इसका सप्लीमेंट कितना है 120, क्या ये अपने सप्लीमेंट से डबल है, नहीं, तो ऑप्शन हटा दो। ये दूसरा ऑप्शन लिया 120, इसका सप्लीमेंट 180 में से माइनस किया, कितना 60 डिग्री आया, क्या इसका डबल है, यस, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री इसका सप्लीमेंट निकालिए, इसका संपूरक निकालिए, 180 में से माइनस किया 60 आया, 60 का डबल होता है 120, और एकदम सही बात है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बी वाला। बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट, विच इज इट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट, ये अपने आप का कॉम्प्लीमेंट भी है।
अपने आप का कॉम्प्लीमेंट है मतलब दोनों इक्वल है, यानी एक एंगल एक्स डिग्री का, दूसरे वाला भी एंगल एक्स डिग्री का, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, यानी दोनों का सम कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी कितना हो गया 2x इक्वल्स टू 90। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री का आ गया। इनको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन ए रेशियो, दो सप्लीमेंट्री एंगल रेशियो के अंदर है, दो स्मॉलर एंगल निकालिए, दो रेशियो के अंदर दे रखा है, तो एक को बोला मैंने 3x, दूसरे को बोला मैंने 2x, दोनों के दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री हैं, नहीं संपूरक है, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 5x इक्वल्स टू कितना हो गया 180, 5 से कैंसिल कर दो, x का वैल्यू जाएगा 3 टाइम, फिर बच जाएगा 636। हमें कौन सा बताना है स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल 2x है, 2 मल्टीप्लाई 36, आंसर कितना आ गया 72 डिग्री, यानी छोटे वाला एंगल कितने डिग्री का है 72 डिग्री का है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है और स्ट्रेट लाइन के अंदर ये एंगल दे रखा है 44 डिग्री का, ये एंगल दे रखा है 2x प्लस 6 डिग्री का, x का वैल्यू आपसे सिंपली पूछा है, तो आप सीधा सीधा ऐड करेंगे 44 प्लस में 2x प्लस में 6 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 50, 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180, माइनस में 50, 2x का वैल्यू कितना आ गया 130 डिग्री, यानी x का वैल्यू यहां से कितना डिग्री आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री। कितना डिग्री 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल यहाँ पे एक ये रे है और x का वैल्यू निकालना है। अगेन स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो दोनों एंगल का सम 180, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 15, 3x प्लस 35 इज इक्वल्स टू कितना 180। लाइक टर्म्स ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5x प्लस 50, 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, 5x इक्वल्स टू 180 माइनस में 50 इज इक्वल्स टू कितना 130 डिग्री। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो बच्चा, x का वैल्यू 130 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो इसको, ये जाएगा 2 टाइम, बच जाएगा 3, ये आ जाएगा 26। तो यहां से x का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा 26 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एंगल है y डिग्री का, ये एंगल है x डिग्री का, और आपको बताना क्या है AOB स्ट्रेट लाइन, और बोला कि 4x का जो वैल्यू है वो 5y के इक्वल है। 4x का वैल्यू किसके इक्वल है 5y के इक्वल है, तो यहां से x का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि x प्लस वाई का सम कितना 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं। लेकिन 4x और 5y इक्वल है, एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को है ना 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर ये क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं मैं आपको। ये 5x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं इसलिए किया मैंने यहां पे कि मुझे 5y चाहिए था, क्योंकि 5y की जगह मैं लिख सकता हूं 4x, इसीलिए मैंने किया। तो यहां पे लिख दूंगा 4x, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, मुझे मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा नंबर नहीं बनाना, आसानी से कट कर सकता हूं अभी। 9 1 जा और 9 2 जा 18, ये 20 और 25 जा हो गया 100, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना डिग्री आ गया 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री आ गया। यही प्रोसेस होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, बहुत बढ़िया सा प्रोसेस है, आराम से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर के अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे ये एंगल दे रखा है x प्लस 10 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये x माइनस 8 डिग्री दे रखा है, और आपको x का वैल्यू निकालना है। जैसे स्ट्रेट लाइन देखी सीधा सीधा लिख देंगे आप क्या 3x प्लस 10 प्लस 50 डिग्री प्लस x माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना डिग्री 180 डिग्री। 3x और x कितना हो गया बेटे 4x हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 60 और माइनस 8 कर देंगे, तो कितना रहेगा 52 रहेगा। तो कितना रहेगा 52 रहेगा, इज इक्वल्स टू कितना है 180। इसको यहां लेके चले जाएंगे, 4x इज इक्वल्स टू 128 माइनस में 52 कर देंगे। 4x इज इक्वल्स टू, यदि 50 माइनस करता
तो 30 आता, यहाँ 128 आएगा। कैंसिल आउट करेंगे x से, x 3 जा और 2 जा, 32 डिग्री आ जाएगा। यानी x का वैल्यू आ जाएगा 32 डिग्री, 32 डिग्री। बहुत ही बढ़िया है, सिंपली कैलकुलेशन करने हैं आपको, सिंपल कैलकुलेशन करते हुए चलना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन और x का वैल्यू निकालना है। यहां पे ये एंगल 38 डिग्री है, ये एंगल x डिग्री का है, और यहां पे इस डंग का बना मतलब ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इस सिंबल का मतलब 90 डिग्री होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, 38 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना, 180। सीधा सीधा इसको यहां ले जाएंगे तो ये 90 बचेगा, और 38 को यहां ले जाएंगे तो 38 में से 90 क्या कर दो, माइनस, तो सिंपल x का वैल्यू आ जाएगा। यदि 90 में से 40 माइनस करता 52, 50 बचता, 2 कम माइनस करना है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 52 डिग्री आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको करनी सिखा दी, एकदम आसानी से आंसर भी निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगला क्वेश्चन सेम है, यहां पे इस रंग का सिंबल है, मतलब ये 90 डिग्री का, ये 2x और ये x। यदि ये 90 है और पूरी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना, 180, तो इन दोनों का सम भी 180 आएगा। तो 2x और 3x कितना हो गया, 5x, 5x इक्वल्स टू 180। यहां से कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, 6 टाइम 36। x का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, जब 5x इक्वल्स टू 90 लिखना था, सॉरी, 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था ना, ये तो माइनस हो जाएगा, तो सीधा कैंसिल आउट करेंगे। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 1 जा जाएगा और 8 जा 18, तो x का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन उन्होंने बोला कि ये लाइनें कुछ ऐसे क्रॉस कर रही है, यानी कॉन्करेंट लाइन से। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती है ना, तो ये एंगल हमेशा इसके सामने वाले एंगल, यानी वर्टिकल या अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होता है। अच्छा, ये एंगल 2x है, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी 2x होगा। ये एंगल 3x है, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी 3x होगा। ये 4x है, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी 4x होगा। अब सारे के सारे एंगल मिल गए मुझे, और सारे एंगल का जोड़ एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं, सारे एंगल का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है, 360। इन सबको सीधा सीधा जोड़ लो, 2x और 4x कितना हो गया, 6x। या देखो 2 बार 2x, सबको अल्टीमेटली सारे x x है, सबको ऐड करना है। 2 और 4 6, 6 और 3 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है, 9 और 18, यानी 18x इज इक्वल टू कितना, 360। 18 1 जा, 18 2 जा, आगे जीरो लगा दो, x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और बढ़िया वाला दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। कैसे सर, देखो ये वाला है z, हाँ सर ये z है, ये वाला है y, बिल्कुल, ये वाला 62, ये वाला 49, ये वाला 3x। आप एक एक चीज को पिक करिए। मैं पहले इस स्ट्रेट लाइन को लेता हूं, इस स्ट्रेट लाइन पर इधर वाले एंगल्स को लेता हूं, तो यहां एंगल बन रहा है y डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां आ जाएगा 11, और यहां भी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, प्लस में y इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसको यहां भेज देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 180, माइनस में 111, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो। अब इसको माइनस कैसे करें, यदि 110 माइनस करना होता तो यहाँ 70 बच जाता, 111 माइनस करना है, 10 माइनस करना होता, 110 माइनस करना 70, एक और करना है, यहाँ पे आ जाएगा 69। कितना आ जाएगा बच्चों, 69 आ जाएगा। बहुत ही आसान ढंग से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं बच्चा। चलो निकालना क्या है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y का वैल्यू आ गया। अब अब आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाँ सर स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पे एंगल y और एंगल z है, हाँ तो बोल सकता हूँ एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनको z का वैल्यू निकाल के क्या करना है, आपको तो सीधा सीधा पता है कि y और जो x है, y और z है, उनका सम तो 180 है ही, तो वैसे भी हम y हमें निकालना भी नहीं था, वैसे भी y हमें निकालना भी नहीं था।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम सिर्फ एक्स का वैल्यू निकाल करके ऐड कर देते तो भी काम चल जाता। यहां से आप एक काम करो, इधर वाला मत लो, आप इधर वाली वैल्यूज लो, इधर वाले 3 एंगल लो, स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना 180। तो यहां भी क्या बोला जाएगा 62 प्लस 49 प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 111 आएगा, प्लस में 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहां ट्रांसपोज कर दोगे 3x इक्वल्स टू 180 माइनस में 111, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 69। 3 से कैंसिल कर दो तो 23, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 23। आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चा, यहां पे एंगल y बन रहा है, यहां पे एंगल z बन रहा है, x y और z का सम तो 180 है ही, इसमें सिर्फ x का वैल्यू जोड़ना है 23 और 23 आप ऐड करोगे तो 213 इसका टोटल सम आ जाएगा। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमें ये वाली कैलकुलेशन की वैसे नीड नहीं है, ना भी करें तो चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल y और इंडिविजुअल z की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमें वो अप्रोच कर रखनी चाहिए जिस अप्रोच से हम लोग क्या करें, सही से क्वेश्चन को निकाल सके। हाँ, अलग अलग पूछता x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, तो मुझे ये करना पड़ता और 180 में से माइनस करके z भी निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये दोनों समांतर लाइन है पैरेलल लाइन से, और वैल्यू निकालना है मुझे पीबीई की, बी पी और ई, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, हमें ये वाला एंगल निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि हमेशा जब दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है, और इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण। यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यदि आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, ये इज इक्वल्स टू 5x माइनस में 14, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ट्रांसपोज कर दिए, 5x को यहां लेके आ जाइए, 3x माइनस में 5x माइनस का 14 तो ये, माइनस का 34 भी यहां पे आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, यहां पे माइनस का 2x आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है सर 24 आ गया, लेकिन मुझे तो एंगल ये निकालना है सर, x से मुझे क्या करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप ये एंगल निकाल लो, यदि आप ये एंगल निकाल लो तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, बाद में 180 में से माइनस करके ये निकाल लेंगे। ये एंगल कितना है 3x प्लस में 34 है, तो 3 की जगह 3 रखेंगे, x का वैल्यू निकाल चुके हैं 24 और प्लस में कितना आ जाएगा 34। ये कितना हो जाएगा बच्चों 72 और प्लस में 34 ऐड करो, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 10, 106, कितना हो गया 106। यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आ गया 106 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों का सम, तो 106 प्लस कौन सा एंगल निकालना है अपने को, बीपीई इज इक्वल्स टू कितना 180, यहां भेज दो इसको, तो बीपीई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 180 माइनस 106, आंसर आ जाएगा 74 डिग्री का। कितने डिग्री का 74 डिग्री मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बस आपकी थोड़ी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपका थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को आराम से बनाया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ ये एंगल है ए बी इज पैरेलल टू, ये लाइन इसके पैरेलल है बच्चा, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है और आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं और इसको एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ अंदर की तरफ बनने वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे क्या 7x माइनस में 12 प्लस 4x प्लस 17 इज इक्वल्स टू सम कितना 180 डिग्री। इनको दोनों को ऐड कर लो तो कितना कितना हो गया 11x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। इसको यहां ट्रांसपोज कर दो, 11x इक्वल्स टू 180 माइनस में 5,
माइनस में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। बहुत आसान आसान ढंग से करना है, कोई भी दिक्कत इसमें होती नहीं। माइनस कर दीजिए, 11x इज इक्वल टू 175। अब यहां पे ये 11 से तो डिविजिबल नहीं है हमारा, 4x 11x हो गया, ये 17 यहाँ पे हमारा 5 बच गया। ये कहीं ना कहीं छोटा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में भी, छोटा सा मिसप्रिंट, क्योंकि दोनों का सम है करना है और दोनों का सम 180 होता है। 7x और 4x 11x, यहां बचेगा प्लस का 5 और वहां जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5। तो यहां से x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 175 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें या तो वैल्यूज गड़बड़ है या यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू लिखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई इनकी, अदरवाइज तो इसका आंसर आराम से हम निकाल सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये ऐसे कैलकुलेट करना है अपने को, है ना, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ इसमें नहीं करना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी हमें ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, समांतर है बच्चा, और ये ट्रांसवर्सल है, कोई दिक्कत नहीं है। पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डी पी क्यू यानी ये वाला एंगल का वैल्यू निकालना है, कोई टेंशन नहीं। आप ये बात समझे पहले कि ये एंगल 4x है तो ये एंगल भी 4x होगा, और रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। अब अब ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इज इक्वल टू 180। 9x इक्वल टू कितना, 180, कैंसिल आउट कर दो, x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। अब मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये तो 4x है, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया, 80 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 80 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे हमें डी क्यू पी का वैल्यू निकालना है, डी क्यू पी यानी ये एंगल निकालना है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये यदि एंगल 5x माइनस 10 है तो ये एंगल भी 5x माइनस में 10 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, 3x माइनस में 10 और प्लस 5x माइनस में 10, दोनों का सम कितना, 180। दोनों को ऐड किया 8x, और -10 माइनस का 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180। यहां ट्रांसपोज कर दो, 8x इक्वल्स टू 200, और 8 से कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना ये पूरा एंगल, x का वैल्यू 25 रख दो, तो 5 को मल्टीप्लाई करिए 25 से, माइनस कर दीजिए 10, कितना हो गया, 125 माइनस में 10 करिए, यहाँ 115 डिग्री आ गया, 115 डिग्री इसका आंसर आ गया। यानी ये एंगल कितना डिग्री का है, 115 डिग्री का है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं दे रखा वो जरूर से वीडियो सीरीज जरूर देखें, तभी जी क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, और ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों को मैच कराना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे y माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल के नीचे बन रहा है, एक तरफ बन रहा है, ये भी नीचे बन रहा है, एक तरफ बन रहा है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। यानी 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x प्लस में 40। इसको यहां ट्रांसपोज करो, इसको यहां भेजो, तो 5x माइनस में 3x, ये 40 प्लस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 60। तो यहां से x का वैल्यू आ गया मेरे पास 30 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x का वैल्यू 30 यहां रखो, तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा, यानी 2y किसके इक्वल है, 5 माइनस में 30, 5 मल्टीप्लाई 30 और माइनस में 20। 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 150 माइनस में 20, 2y इक्वल टू कितना हो गया, 130 डिग्री। यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 65। अब y माइनस एक्स निकालना है, y माइनस एक्स, ये कितना 65, और ये एंगल कितना 30 डिग्री, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 35 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया,
35 डिग्री हो गया। बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, बोला ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ए बी पैरेलल टू सी डी यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, और पैरेलल टू ई एफ यानी ये इसके भी पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये एंगल दे रखा है 100 डिग्री का और ये एंगल दे रखा है 110 का, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। आप कॉन्सेप्ट याद रखें, जब दो लाइनें पैरेलल हो और इसको ट्रांसवर्स लाइन कट करे तो एक तरफ बनने वाले दोनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये यदि 110 का है तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। सिमिलरली ये दोनों लाइनें यदि पैरेलल है और ये 100 है तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 80 डिग्री का, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। दोनों को ऐड करो, 150 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहां ट्रांसपोज कर दो, एक्स का वैल्यू आ गया 180 माइनस 150, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो था। अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई ये एक क्या बन रहा है, ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो जब लाइनें पैरेलल है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालना क्या है, बी ए सी, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, वैसे फिर ये एंगल हमें निकालना ही नहीं, हमें यदि कौन सा निकालना है, बी ए सी, ये एंगल निकालना है तो आराम से कर सकते हैं। ये दोनों लाइनें बेटा पैरेलल है, तो ये पैरेलल, तो ये लाइन हो गई बेटा ट्रांसवर्सल। क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में एक तरफ यानी ये एंगल और ये एंगल का जोड़ हमेशा 180 डिग्री है। अभी हमने पढ़ा ये 100 डिग्री का, ये 100 डिग्री का, तो ये एंगल आ जाएगा 80 डिग्री का। ये 100 है तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 80 डिग्री का। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है बच्चों, हाँ, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना, 180। तो पहला एंगल 60 डिग्री, बीच में एंगल क्या बन रहा है, बीएसी, और प्लस में 80 डिग्री, और सबका सम कितना, 180। दोनों को ऐड करो 140, तो बीएसी प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। इसको यहां ट्रांसपोज कर दो, एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 140, ये एंगल आ गया 40 डिग्री का। बहुत आसान ढंग से हमने क्वेश्चन को बना लिया। कितना आ गया, 40 डिग्री का आ गया बेटा, कितना आ गया, 40 डिग्री का आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन का कॉर्नर वैल्यू यहां मिल जाए और आपसे पूछ लिया जाए ये बड़ा वाला एंगल, अंदर वाला एंगल, यहां पे सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो कि भाई ये भी पैरेलल है, ये लाइन भी इन दोनों के पैरेलल है सपोज, तो क्या देखोगे, ये 150 तो इतना एंगल 30 डिग्री का हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ये 120 तो इतना एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, क्योंकि एक तरफ बनने वाले इनका भी सम 180 होना चाहिए और इनका भी सम कितना डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। अब यदि ये एंगल निकालना था तो सीधा 30 और 60 कितना हो गया, 90 डिग्री। हमारा आंसर तो कितना आ गया, 90 डिग्री। कई बार आपसे ये बाहर वाला भी पूछ लेता है, इस क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री है। आप ये दोनों निकाल लें, ये दोनों निकाल लें और 90 में से 360 में से क्या माइनस कर दें, 90 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। या यदि ये बाहर वाला पूछे आपसे, यदि ये बाहर वाला पूछे तो इन दोनों को जोड़ करके सीधा लिख दें, यानी 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 270, तो भी ये इसका आंसर। यानी यहां पे यदि मैं एंगल एक्स मानूं और यहां पे एंगल वाई मानूं तो ये बाहर वाला एंगल हमेशा एक्स प्लस वाई होगा और ये अंदर वाला एंगल हमेशा 360 माइनस में एक्स प्लस वाई होगा। बस इतनी सी बात याद रख ले तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ही कम हो जाएगी, या मान के चलिए बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बहुत इजी सी कैलकुलेशन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चन हमारे और हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो इस वाले पार्ट में इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप एप्लीकेशन में इसको देख रहे हैं तो सारे के सारे वीडियो सीरीज ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और बढ़िया ढंग से करिए। चलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।